तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कन्या लगन के लिए, जब भी कोई ग्रह आपका पंचम भाव में सूर्य से अस्त हो तो कैसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हम छठे भाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सूर्य को छठे भाव में दिखाया। आपका सूर्य हो सकता है कि पांचवें भाव में हो, छठे में ही हो, या फिर सातवें भाव में भी स्थित हो सकता है। यहाँ पे हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उसका अस्त का प्रभाव जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम सूर्य की प्लेसमेंट को एक बार देख लेते हैं। सूर्य यहाँ 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी होकर कुंभ राशि में जब इस प्रकार से सूर्य स्थित होंगे तो ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये आपको अक्सर विदेश के चांसेस बना सकता है। इसके साथ साथ आप करियर में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकेंगे सूर्य के यहाँ स्थित होते हुए। अब सूर्य के साथ हम लेते हैं सबसे पहले शनि को। शनि जो है, अगर सूर्य के द्वारा अस्त है तो शनि अपने खुद के घर में और मूल त्रिकोण साइन में होगा। ऐसे में यहाँ पर वास्तव में शनि कुछ हद तक सूर्य का सामना कर सकेंगे। आपको ये देखना है कि डिग्री वाइज कितने ज्यादा क्लोज हैं आपस में। हो सकता है सूर्य यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज हो शनि के। जितना ज्यादा सूर्य क्लोज होगा उतना यहाँ पर शनि का प्रभाव थोड़ा आपको कम नजर आ सकता है। और कुंभ राशि है, कुंभ राशि में सूर्य मोस्टली अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए ये जो स्थिति है इसमें आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है शनि के अस्त होते हुए। और आपको बिल्कुल समय पर सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ आप अपने शत्रुओं को या जो भी लोग आपके अगेंस्ट होंगे उनको आसानी से पराजित कर सकेंगे। आप हमेशा दूसरों से अच्छी तरीके से बदला ले सकेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं आ रही हैं आप उनको भी आसानी से दूर कर सकेंगे। सूर्य की यहाँ पर ये स्थिति शनि जब भी अस्त हो तो ये दिखाती है कि वास्तव में आप अपने करियर को लेकर कितने ज्यादा फोकस्ड हैं, करियर को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। और ऐसा शनि और सूर्य जब भी यहाँ स्थित होगा तो आपके लिए विदेश से बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ सकता है। ऐसे में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन हो या आपका किसी से कोई विवाद हो तो उस स्थिति में भी आप बहुत अच्छे से सामने वाले से निपट सकेंगे। तो अब शनि क्योंकि आपके पांचवें और छठे घर के स्वामी बनते हैं, पांचवें और छठे घर के स्वामी बनने की वजह से शनि के अस्त होते हुए यहाँ सूर्य का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, जिससे आपको इन दोनों भावों से संबंधित रिजल्ट को प्राप्त करना आसान रहेगा। थोड़ा संतान को लेकर जरूर आपको चिंता रह सकती है। इसके साथ साथ आप जो कुछ भी सीखे हैं लाइफ में, भले ही वो प्रैक्टिकल अनुभव हो या आपकी एजुकेशन हो या किसी भी प्रकार का अन्य कोई आपका स्किल हो, उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर में या अपने प्रोफेशन में यूज कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं बुध को। बुध आपके लग्नेश और 10वें घर के स्वामी हैं। अगर बुध यहाँ पर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं, ऐसे में बुध आपको बहुत ज्यादा काबिलियत प्रोवाइड करेंगे। आप कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। दोनों की दृष्टि यहाँ पर 12वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर खुद सूर्य का ही घर है। ऐसे में इस वजह से आप अपने खर्चों को और अपनी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। बुध यहाँ पर अगर अस्त है तो निश्चित रूप से सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर बुध के अस्त होते हुए कुछ हद तक सूर्य यहाँ पर ज्यादा हावी रहेंगे बुध से रिलेटेड कार्यों में। तो आपको यहाँ पर ज्यादा सफलता मिल सकती है, सफलता मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो सकते हैं करियर संबंधी मामलों में। इसके साथ साथ आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी, हर समस्या का सॉल्यूशन आप अपनी खुद की स्किल से निकाल लेंगे। बुध यहाँ है तो वास्तव में कभी कभी अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ थोड़ा बहुत तर्क वितर्क या वाद विवाद हो सकता है। अब क्योंकि बुध जो है वो आपके खुद लग्नेश ही है, लग्नेश होकर जब भी बुध यहाँ स्थित होंगे तो ऐसे में आपके लिए जीवन जीना उतना आसान तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी समय के साथ साथ आप बहुत ज्यादा मेच्योर होते चले जाएंगे। आप हमेशा हर समस्या को फेस करने में आसानी महसूस करते रहेंगे। बुध अब 10वें घर के भी स्वामी, 10वें घर के स्वामी होने की वजह से इस वजह से आप में क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आप में हर प्रकार की एबिलिटी, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी होने के चांसेस हैं। अब बुध क्योंकि ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। वो अपनी मेंटल स्किल्स बहुत अच्छे से यूज कर सकेगा। तो यहाँ पर आपको बुध के अस्त होने से आपके करियर में भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकेगा। ऐसा बुध वास्तव में ये दिखाता है कि आप अपनी डेली लाइफ को कितना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपना खुद का जो स्किल है, खुद की जो काबिलियत है, उसको कितना ज्यादा आप खुद के लिए और अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं। तो बुध का अस्त होना भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ लेकर आ सकेगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ मंगल को।
मंगल अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो देखिए कुंभ राशि है। कुंभ राशि में ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे ग्रह लगभग अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल की जो स्थिति होगी, वास्तव में मंगल आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे यहाँ पर अस्त होते हुए। ऐसा मंगल वास्तव में आपको फाइट वाइट काफी ज्यादा दे सकता है किसी से, तो आप किसी से भी बहुत ज्यादा झगड़ा कर सकते हैं। और मंगल क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे। अपनी डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा विवाद भी आपको देखने को मिल सकता है। आप कैरियर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। आप जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहेंगे, उसके लिए काफी मेहनत करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसी भी स्थिति बन जाती है, जब मंगल यहाँ पर अस्त हो जाते हैं, निश्चित रूप से मंगल यहाँ पर आठवें घर के भी स्वामी बनते हैं। आठवें घर के स्वामी बनने की वजह से यहाँ पर मंगल का इम्पैक्ट और ज्यादा अच्छा नजर आएगा आप लोगों को। तो यहाँ निश्चित रूप से मंगल की पावर बढ़ेगी। मंगल की पावर बढ़ेगी अस्त होने से, तो निश्चित ही आप ज्यादा रिस्क ले सकेंगे, ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव रह सकेंगे। ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए हालांकि अच्छा नहीं होगा। अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन वास्तव में करियर में अगर आपको बहुत तेजी से उन्नति चाहिए, करियर में प्रोग्रेस चाहिए, आपको लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। फिर दोनों का ही दृष्टि यहाँ पर आपके 12वें भाव पे रहेगा, तो सातवीं दृष्टि की ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और सातवीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से सूर्य के घर पे ये दृष्टि रहेगी। ऐसे में अक्सर आपको आपके प्रोफेशन की वजह से या अपने कार्य क्षेत्र की वजह से काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है। इधर उधर की यात्राएं आपकी काफी सारी हो सकती हैं। यहाँ पर मंगल का अस्त होना ये दिखाता है कि वास्तव में आप अपने डेली लाइफ को लेकर कितना ज्यादा एक्टिव हैं। आप लगभग हर काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे, लेकिन आप में धैर्य की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े लड़ाई झगड़ा करने वाले हो सकते हैं। तो ये थोड़ी समस्या आपको जरूर आएगी। अब क्योंकि छठा ग्रह तो आप इजीली किसी के भी साथ विवाद में पड़ जाएंगे, लेकिन सामने वाला आपसे बहुत जल्दी हार जाएगा। आपके शत्रु अगर कोई भी हुआ तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और ऐसे लोग वास्तव में हमेशा रिस्क लेना पसंद करेंगे, तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है, आपके डिसीजन बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। और स्पेशली कैरियर को लेकर भी आप काफी ज्यादा रिस्क लेते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति अगर सूर्य के द्वारा अस्त है और कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में बृहस्पति को हम काफी अच्छा मानते हैं। और यहाँ पर अगर बृहस्पति होंगे तो बृहस्पति चौथे घर के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके सातवें घर के स्वामी होते हैं। सातवें घर के और चौथे घर के स्वामी होकर जब इस प्रकार से बृहस्पति अस्त होंगे, तो ये मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र के लिए फिर भी ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब यहाँ बृहस्पति अगर अस्त हैं तो निश्चित रूप से आप अपने खर्चों को और अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। बृहस्पति के अस्त होते हुए आप कभी कभी अपने घर परिवार के लिए कोई ऐसा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, जहां पर आप लोन वगैरह लेंगे, पैसे को लेकर, धन को लेकर या अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी रिस्क लेंगे। लेकिन क्योंकि बृहस्पति बहुत ज्यादा मैच्योरिटी को और ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से ऐसे में जहाँ तक अपने ज्ञान का बहुत बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। हमेशा वो किसी भी प्रकार के रिस्क अगर लेगा तो बहुत ही सोच समझ कर लेगा, और समय के साथ साथ आप में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। ऐसा बृहस्पति थोड़ा सा जीवन साथी के साथ विवाद करवा सकता है, घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा खर्चे करवा सकता है, और कभी कभी आपको विदेश जाने के भी बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ पर सूर्य के द्वारा अस्त होते हैं, तो ये छठा भाव है, और शुक्र आपके दूसरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नौवें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में यहाँ पर आप बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। लाइफ में पैसे वैसे बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसा बहुत स्पेंड करेंगे, अपने पार्टनर पे भी पैसा बहुत स्पेंड करेंगे, लेकिन वास्तव में जो पैसा आप स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली लाइफ पर या अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा बनाने पर, एक अच्छा जीवन स्तर जीने पर आप ज़्यादा खर्चा करेंगे। अगर शुक्र यहाँ हंसते तो जीवन साथी के साथ अक्सर मनमुटाव और कुछ सेक्सुअल इश्यूज आपको आ सकते हैं। लेकिन शुक्र की ये स्थिति वास्तव में आपके हाथ में पैसा बचने नहीं देगी, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। पैसे को लेकर पैसा हाथ में काफी ज्यादा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, तो ये आपको समस्या रहेगी। और नॉर्मली हम ये भी मानते हैं, अगर शुक्र सूर्य से अस्त होते हैं, तो वास्तव में आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा साबित नहीं होता है। जीवन साथी काफी डोमिनेटिंग हो सकता है, जीवन साथी अपना प्रभाव बहुत अधिक जमा सकता है आपके ऊपर। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी संबंधी सौदा करना हो या कोई भी अन्य कोई लग्जरियस वस्तु आपको खरीदनी हो, तो वो जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं बहुत ही सावधानी से लें।
उसके बाद हम यहाँ चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त होते हैं तो चंद्रमा छठे भाव में अस्त हो रहे हैं यहाँ पर, और चंद्रमा 11वें घर के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से रहेगी 12वें भाव पे। ऐसे में चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा आपको इमेजिनेशन देगा। कभी कभी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी करेंगे, लेकिन मेंटली काफी स्ट्रांग होंगे अस्त होने की वजह से। चंद्रमा अगर अस्त है तो निश्चित रूप से आप मेंटली किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ऐसे में इस क्षमता का, इस शक्ति का उपयोग आप अपने कैरियर के लिए और अक्सर विदेश यात्रा में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब क्योंकि 12वें भाव से संबंधित है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप हो सकता है दिन में उतने ज़्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन नाइट में ज़्यादा अच्छे से एक्टिव हो। अब चंद्रमा अगर अस्त है तो निश्चित ही ये धन को लेकर थोड़ी सी आपको ऐसी कंडीशंस लाएगा जहां पर आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, जहां पर शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या किसी के साथ कोई विवाद हो गया, आपको किसी ने पैसा दिया हो लेकिन आपने उनका पैसा समय पे लौटाया नहीं, या आपने किसी को उधार दे दिया हो लेकिन आपको पैसा वापस ना मिला हो, ऐसा हो सकता है कभी कभी। अब क्योंकि चंद्रमा अस्त है, चंद्रमा अस्त होने की वजह से आपका मन काफी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा इमेजिनेशन की वजह से आप में ईगो नजर आ सकता है। आप किसी भी एक विचार पर ज्यादा समय तक फोकस नहीं कर सकेंगे, आप थोड़े इगोइस्टिक होंगे। ये बॉस के साथ और कलीग्स के साथ अच्छी स्थिति नहीं दिखाता है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा जब आप अपनी भावनात्मक दबाव की वजह से या अपनी भावनाओं में आकर ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, या ज़्यादा पैसा किसी ना किसी तरीके से खर्च कर देंगे, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा यहाँ पर। लेकिन हम ये मानते हैं अगर चंद्रमा अस्त है सूर्य से, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए, किसी भी प्रकार का ऐसा काम करने के लिए जिसमें आपको समय सीमा लगभग समाप्त हो रही है, लगभग आप काफ़ी लेट हो रहे हैं किसी भी काम को करने को लेकर, लेकिन फिर भी आप में जज्बा है, आप में वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि आप काम बहुत अच्छे से करेंगे और समय पर पूरा भी कर लेंगे। तो ये सब प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपका अस्त होगा आपके कन्या लगन के छठे भाव में सूर्य के द्वारा।